गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों। हमारी नेक्स्ट क्लास है कल्टीवेशन ऑफ वैक्स गार्ड यानी कि पेठा की खेती। यहाँ पे हम बात करते हैं पेठा की खेती पे, ठीक है, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं वैज्ञानिक नाम से। इसके पहले हम पढ़े थे क्या, राउंड गार्ड यानी कि टिंडा की खेती पढ़े थे। अब आती है बात वैक्स गार्ड यानी कि पेठा की खेती। चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वैज्ञानिक नाम से। बीएन बोले तो बॉटेनिकल नेम, ठीक, वानस्पतिक नाम भी बोलते हैं इसको। अब इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, बेनिनकेसा हिस्पिडा। बेनिनकेसा हिस्पिडा इसका वैज्ञानिक नाम है और फैमिली है कुकुरबिटेसी, ठीक। अब बात आती है सीएन की, क्रोमोसोम नंबर 2n=24। अब उत्पत्ति स्थान नेक्स्ट आता है। उत्पत्ति स्थान कहाँ है इसका उत्पत्ति स्थान, तो ये जापान और जावा दोनों है इसका उत्पत्ति स्थान है, ठीक है। पीएच की बात करें तो 6.5 से 7.5 इसका क्या है, पीएच है। अब बात आती है टेम्परेचर, तापमान की बात आती है। तो सफल उत्पादन के लिए यहां मैं लिखा हूं प्रोडक्शन, यानी कि सफल उत्पादन के लिए जो हमें टेम्परेचर चाहिए होगा वो 22 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो हमारा सफल उत्पादन होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा। और वहीं जर्मिनेशन की बात करते हैं, जो बीज अंकुरण के टाइम पे जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इससे क्या होगा, सीड यानी बीज का अंकुरण जमाव बहुत अच्छा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट बोले तो जलवायु। जलवायु कैसी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए गर्म जलवायु, ठीक। अब मृदा कैसी होनी चाहिए, उचित जल निकास वाली दोमट मृदा या फिर बलुई दोमट मृदा, ठीक है। बलुई मिट्टी भी चलेगी और दोमट मृदा भी इसके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, ठीक है। अब आती है बात वैरायटीज, उन्नतशील प्रजाति के बारे में, यानी इंप्रूव वैरायटीज, ठीक। अब इसमें क्या है, CO1 यानी कि कोयम्बटूर 1, कोयम्बटूर 2। अब APAU शक्ति, KAU लोकल, यस1 पंजाब सम्राट इत्यादि क्या है, ये उन्नतशील प्रजातियां। इसके बाद बात आती है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। तो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर में FYM यानी फार्म यार्ड मैन्योर यानी गोबर की खाद जो लगेगी 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर लगेगी। और NPK यानी कि नाइट्रोजन 70 kg प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 60 kg पर हेक्टेयर और वही पोटास 50 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। ये क्या है, NPK है, 70:60:50, ये हो गया आपका NPK। गोबर खाद कितनी लगी थी, 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, ठीक। अब बात आती है सोविंग टाइम, यानी कि बुआई का समय हमारा क्या है। दक्षिण भारत में इसको हम जून टू अगस्त में, जून से अगस्त तक इसकी हम बुआई करते हैं। और वहीं उत्तरी भारत में अप्रैल से मई तक इसकी बुआई करते हैं। लेकिन जहां सिंचाई की व्यवस्था है वहां पे हम फरवरी में भी इसकी बुआई करते हैं, क्योंकि फरवरी के लास्ट या 3rd वीक में हम इसकी बुआई करते हैं, ठीक। अब बात आती है सीड रेट। तो इसका बीज दर की बात करते हैं तो 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसमें आता है इरिगेशन। इरिगेशन बोलते तो सिंचाई। गर्मी में सिंचाई का अंतराल जो होगा, आप हर हफ्ते आपको गर्मी में सिंचाई करनी है। वही सर्द मौसम में आपको दूसरे हफ्ते में या 15 से 20 दिन के अंतर पे आपको इसकी सिंचाई करना है। दूसरे हफ्ते या तीसरे हफ्ते जैसे आपको नमी दिखेगी उस हिसाब से आपको सिंचाई करनी है, ठीक। अब बात आती है वीड कंट्रोल की, यानी खरपतवार नियंत्रण की। तो यहाँ पे जब हम अंकुरण मतलब बीज के अंकुरण से लेकर 25 दिनों तक हमें ज्यादा साफ सफाई की जरूरत है, खरपतवार ना उगने पाए, उसके बाद हम आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई करेंगे, ठीक। कहने का मतलब ये है, जब बीज अंकुरित हो जाए उसके बाद से लेकर हमें 1 महीने तक बिल्कुल खरपतवार रहित रखना है खेत में। उसके बाद हम आवश्यकता अनुसार खेत में अगर खरपतवार उगा दिखता है तो निकाल के फेंक देना, ठीक है। चलो अब इसका रासायनिक उपचार क्या है। बुआई के तुरंत बाद ब्यूटाक्लोर दवा है, 20 किलोग्राम को जो है 1 हेक्टेयर की दर से आपको स्प्रे करा देना है ये दवा, जिससे खरपतवार रुक जाएगा आपका, ठीक। अब बात आती है कीट और रोग की। तो सेम टिंडा की खेती भी जैसे मैंने बताया था, पहले पढ़ाया था, सेम उसी तरह है। तो इसको हम लिखाए नहीं है, उसमें मैं बताया हूँ, आप पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। कीट और रोग वहीं से सेम वही है, लल्ली है, सफेद फल मक्खी है, यही सब है, माहू है,
वही चीज यहाँ भी है, वही सारे कीट हैं इसमें, ठीक है। और डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, ये सब क्या है इसमें, रोग है, तो सेम इसलिए में लिखाया नहीं। अब बात आती है उपज यानी यील्ड की, तो यहाँ पे इसका प्रोडक्शन 300 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। आइए रिपीट करते हैं बॉटनिकल नेम से। तो बॉटनिकल नेम क्या है, बेनिनकेसा हिस्पिडा, बेनिनकेसा हिस्पिडा, BENINCASA, बेनिनकेसा हिस्पिडा, HISPIDA, बेनिनकेसा हिस्पिडा इसका वैज्ञानिक नाम हो गया, और फैमिली वही कुकुरबिटेसी, और CN 2N/24, ओरिजिन जापान या जावा, और pH 6.5 से 7.5, इसको हम 6.5 से 7.5 बोलते हैं, ठीक है। अब आती बात टेम्परेचर की। तो तापमान अगर हम सफल उत्पादन लेना है तो टेम्परेचर हमारा 22 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और हमें जर्मिनेशन टाइम पे वो 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तापमान होगा तो अच्छा जर्मिनेशन होगा, अच्छा अंकुरित होगा बीज, ठीक है। अब आते हैं क्लाइमेट, यानी क्लाइमेट कैसे होनी चाहिए, जलवायु कैसे होनी चाहिए, तो वो गर्म जलवायु या आर्द्र मौसम होना चाहिए इसके लिए, जो इसकी जलवायु मानी जाती है अच्छी, ठीक। अब सॉइल कैसी होनी चाहिए, उचित जल निकास वाली दोमट मृदा या बलुई मृदा, इसके लिए मिट्टी अच्छी सफल उत्पादन मानी जाती है, इसमें अच्छी खेती होती है इस मिट्टी में, ठीक है। इम्प्रूव वैरायटीज क्या है, कोयम्बटूर 1, कोयम्बटूर 2, APAU शक्ति, KAU लोकल, यस1 और पंजाब सम्राट, ये सारी क्या है, उन्नतशील प्रजातियां हैं। इसके बाद आती है बात मैन्योर एंड फर्टिलाइजर यानी खाद एवं उर्वरक। तो इसमें पहले बात करते हैं FOM की, यानी कि गोबर की खाद की। तो 150 से 200 टन 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ये गोबर की खाद हो गई आपकी, ठीक है। अब आती है NPK, तो 70-50 यानी 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपका लगेगा नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगेगा फास्फोरस, 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगेगा आपका पोटास। बात आती है सोइंग टाइम। दक्षिण भारत में हम इसकी जो बुआई करते हैं जून से अगस्त में करते हैं, और उत्तरी भारत में हम अप्रैल से मई करते हैं, और जहां सिंचाई का साधन है वहां फरवरी 3rd वीक में भी हम करते हैं। बीज दर की बात करते हैं तो 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट आता है इरिगेशन, सिंचाई की बात करते हैं तो गर्मियों में हमें हर हफ्ते सिंचाई करनी है, और वही सर्दी की बात करें तो 15 से 20 दिन के अंतराल पर हमें सिंचाई करनी है। मान लो नमी कम हो गई है तो आप 15 दिन पे कर दीजिए, अगर नहीं है, अगर नमी है ठीक ठाक है तो तीसरे हफ्ते या 20 दिन पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आती है खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण में पहले बताया, जैसे जब बीज जमाव हो जाए, अंकुरित निकल आए, तब से लेकर 1 महीने तक आपको खरपतवार पे कंट्रोल रखना है। उसके बाद आप आवश्यकता अनुसार आप कंट्रोल करिए, कोई दिक्कत नहीं। मान लो इससे निराई गुड़ाई से नहीं जा रहा है तो आपको दवा, अगर आप दवा से कंट्रोल करना चाहते हैं तो क्या करना है, बुआई के तुरंत बाद ब्यूटाक्लोर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसका क्या करना है, छिड़काव स्प्रे करा देना है, ठीक है। अब आती है कीट व रोग की बात। तो कीट व रोग इसलिए नहीं लिखा है इसमें क्योंकि ये टिंडा की सेम तरह है, टिंडा बिल्कुल जैसे जो टिंडा में होता है वही इसमें है, तो आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आता है लास्ट यील्ड यानी कि उपज, इसको हिंदी में बोलते हैं उपज। तो प्रोडक्शन हमारा कितना होगा, 300 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, ठीक है। अब हमारा जो है कल्टीवेशन ऑफ वैक्स गार्ड यानी कि पेठा की खेती यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू क्लास।